नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। जो भी छात्र 12th पास हो चुके हैं या फिर वो 10th पास कर चुके हैं, तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि अपने टेक्निकल स्किल को भी बढ़ावा दीजिए। क्योंकि बिहार में अभी जितने भी सरकारी संस्थान हैं आईटीआई को लेकर, वहाँ पे एडमिशन्स चालू हैं। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ कि इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, जो कि आईटीआई सीएटी यानी कि आईटीआई का एक सीएटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पर। जी हाँ, और ये सीएटी जो है दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रवेश परीक्षा जो है 29 मई को होने वाला है और 2 मई तक आपको इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि अपने भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर यहाँ पे परिषद जो कि BCECB है, यहाँ पे बुधवार को परीक्षा की तिथि जारी कर चुका है। और BCECB ने कहा भी है कि परीक्षा फॉर्म स्टूडेंट 2 मई रात 11:59 तक भर सकते हैं, यानी कि 12 बजे तक भर सकते हैं। फीस का भुगतान जो है 3 मई तक किया जा सकता है। तो ये मैं डेट आपको पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पे। और फॉर्म में सुधार के लिए 4 से 7 मई तक आपको अगर कोई त्रुटि होता है फॉर्म में, तो 4 से लेकर 7 मई तक आप इसके लिए एडिटिंग कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि 17 मई को आपके इस एग्ज़ाम को लेकर एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। तो मैं सारा शेड्यूल क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, उसके पीछे कारण है कि जो छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से जाके आपको फॉर्म भरना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप जाके आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बारे में सारी जानकारी देंगे, ऑफिशियल अपडेट देंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी छात्र बिहार में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, ये अपडेट है आपके वॉक इन इंटरव्यू को लेकर। जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ये पद है जो कि संविदा के आधार पर निकाला गया है, जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है। 4 मई को आपका इसका इंटरव्यू रखा गया है। तो आपको कहाँ से कैसे जाना है, एक न्यूज़ नोटिफिकेशन के जरिए हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नया अपडेट है। जो छात्र अभी बिहार के हैं और वो चाहते हैं, या किसी भी राज्य से हैं, वो चाहते हैं कि वो IIT JEE या फिर अपने परीक्षा संस्थान जो है नीट या फिर 8 to 12 की जर्नी को कंप्लीट करें, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक लर्निंग फेस्टिवल, जो कि 45 दिन का ये प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स है, मात्र 299 रुपये में। जो छात्र नीट UG का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए यहाँ से दिया गया है 23 से लेकर 30 अप्रैल तक यहाँ पे एनरोल करने के लिए। तो आप 299 रुपये में मात्र वो चीज़ें पा सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर देंगे, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन देंगे, गाइडेंस मिलेगा आपको CBSE बोर्ड प्रिपरेशन को लेकर, और पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग होगी। यानी कि जो छात्र इस बार 12th में गए हैं और उनका मोटिव है कि वो मेडिकल सेक्टर की तरफ जाएं, या फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं, 8 to 12 में है, 8 से लेकर 12 तक की जर्नी में है वो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 299 रुपये में। कोर्सेज़ आपको अच्छे लगेंगे बिल्कुल, तो आप आगे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनके ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो 23 से लेकर 30 अप्रैल तक एनरोल ज़रूर कर लीजिएगा। या फिर जो छात्र यहाँ पे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अपडेट है 23 से 30 अप्रैल तक के बीच में। तो ये छोटा सा अपडेट आप सभी छात्रों के लिए है। एक रेफरल कोड में आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जितेंद्र 10। इसका यूज़ कीजिएगा, किसी भी कोर्स पे आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से अवेलेबल होगा। तो जल्दी करें, दिस इज़ योर अनअकैडमी। तो दोस्तों, हम हैं बिहार के BCECB बोर्ड bihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आप भी देख सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट को। और आप जाएंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इस पोर्टल पे ITI CAT 2022 को लेकर। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो अप्लाई करने का जो लिंक है यहाँ पे वो दिया गया है आप सभी छात्रों को। यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके। लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा कि डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है, उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन जल्दी कीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है।
मैं इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपको दिखला देना चाहता हूँ यहाँ से कि विज्ञापन संख्या जो है 2021-2022 का है ये, और ये 4 अप्रैल 2022 तक ही निकाला गया था इसी महीने में। आप इसके वेबसाइट से जाके सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। बिहार राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि ITI के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की आयोजित की जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, जिसमें कि आपको पार्टिसिपेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ITI CAT 2022 आयोजन की तिथि जो है दे दी गई है, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का जी हाँ 29 मई को होने वाला है। जी हाँ 29 मई को आयोजित किया जाएगा और 17 मई को इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, वो सारा डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ पे आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी लिया जाएगा, जो कि एक्टिवेट फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे आपको फॉर्म में एक्टिवेशन कोड भेजा जाएगा उस नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे। तो उसको एक्टिवेट करवाया जाएगा अकाउंट को यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, साइन इन करेंगे फिर से उसी ईमेल आईडी पर जो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उससे आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अकाउंट को एक्टिव रखना होगा और अकाउंट साइन इन करके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपसे मांगी जाएगी वो सारी डिटेल वहाँ पे भरना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तीसरा स्टेप है यहाँ पे कि अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए आपको साइज़ मेंशन किया गया है वहाँ पे। जब फॉर्म भरेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कितने साइज़ का कितना आपका फ़ोटो होना चाहिए। वैसे 230 × 200 साइज़ का आपका फ़ोटो, और जो कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 120 × 60 का रेशियो में आपका ये पिक्सल में आपका होना चाहिए सिग्नेचर। वहाँ पे अपलोड करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों स्टेप 4 में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, स्कैन किया हुआ फ़ोटो अपलोड हस्ताक्षर यहाँ पे डालेंगे, और एजुकेशनल डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे स्कैन करके डालना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। 5वां स्टेप है कि प्रीव्यू करिए अपने एप्लीकेशन को। जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपने डाली है जांच लीजिए अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें दी गई हैं। स्टेप 3 जांचिए, स्टेप 4 जांचिए, और फिर फाइनल अगर कोई दिक्कत लगता है वहाँ पे चीज़ें छूटी हुई है तो बैक टू एडिट पे क्लिक कर लीजिएगा और इन्फॉर्मेशन पर जाके सुधार कर लीजिएगा, और फाइनली सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। यहाँ से प्रीव्यू करने के बाद एक डिक्लेरेशन का क्लिक फॉर्म आएगा, उसको क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और सबमिट पे कर लेंगे। फाइनल स्टेज आपका 6ठा स्टेज होगा, जहाँ पे पेमेंट आपसे लिया जाएगा। जो भी छात्र यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद उनसे अपना पेमेंट यहाँ पे लिया जाएगा। बैंक चालान के जरिए भी आप भर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, या आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो कीजिएगा। अब रही बात की फ़ीस कितना लग रहा है, तो जो सामान्य वर्ग और OBC कैटेगरी से आते हैं 750 रुपये फ़ीस लिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राओं को यहाँ पे 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। जो भी विकलांग कोटे से आते हैं उनसे 450 रुपये चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा, और आप यहाँ पे अप्लाई फॉर्म को भर के फ़ीस सबमिट कर लीजिएगा। 7वां पेज है यहाँ पे कि अपना जो है फॉर्म जो भरा आपने रजिस्ट्रेशन का पार्ट A और जो एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट B, इन दोनों को ही हार्ड कॉपी में डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है आपको। काउंसलिंग के समय जब होगा तो उपलब्ध करना अनिवार्य होगा, इसलिए इसको संभाल के रखना होगा। इसलिए अभ्यर्थी इस पत्रक को सुरक्षित रखेंगे और उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में परिवर्तन का संशोधन नहीं किया जाएगा। फिर कृपया जो है यहाँ पे अभ्यर्थी को जो नोट मिला है एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन करने का और उसको विड्रॉल करने का, है ना, तो ये किया जा सकता है। जमा किया गया परीक्षा शुल्क लौटाने पर अनुरोध होगा, स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पे आपका इंटरनेट और पोस्टल बैंकिंग जो है परिषद उत्तरदायी नहीं है कि कोई पैसा आपका पेमेंट कहीं फंसता है तो आप आयोग के ऊपर नहीं क्लेम कर सकते हैं। अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें, वरना सर्वर डाउन होने के चलते फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने के उपरांत पता चला कि आवेदन पत्रक कोई सूचना, फोटो, हस्ताक्षर गलती है तो एडिट करने का मौका 4 से लेकर 7 मई के बीच में दिया जाएगा। सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर को देख लीजिएगा ध्यान से,
बाकी सारी डिटेल आप सही सही भर लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे जो निर्धारित तिथि है, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर लें, सफलतापूर्वक पेमेंट भी कर दें। और अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने हेतु होम पेज पर जाकर साइन इन बटन पर फिर से क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे अपना, सबमिट करेंगे और सबमिट कंटिन्यू पर क्लिक करके जहां भी आपको सुधार करने का होगा वहां सुधार कीजिएगा। पार्ट ए या पार्ट बी में सुधार करने के बाद अपना फिर से प्रिंट निकाल के ज़रूर रख लें अपने पास। तो ये वो डेट्स हैं दोस्तों, चूँकि देखिए अप्रैल 5 से ही इसका लिंक एक्टिवेट है और 2 मई, चूँकि मैं लास्ट में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब समय यहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। 2 मई आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, फॉर्म भर लीजिएगा। और एडिटिंग करने का जो ऑप्शन है 4 मई से एक्टिव हो जाएगा, 7 मई तक एक्टिव रहेगा। 17 मई को एडमिट कार्ड मिलेगा, 29 मई को एग्ज़ाम होगा। तो आप इस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आपको फिर काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग करने के दौरान आपको फिर जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको कॉलेज में ज्वाइन करना होगा या फिर इंस्टीट्यूट जो भी है। यहाँ पे न्यूनतम एज आपका 14 साल होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए उक्त तिथि का न्यूनतम आयु 17 साल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैकेनिक मोटर और व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका कम से कम 17 साल एज होना चाहिए। बाकी आप इसका फॉर्म भरिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ये, और वहाँ से कोई भी आपके डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नई भर्ती को लेकर। जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ये पद है, वॉक इन इंटरव्यू होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा ये अपडेट किया गया है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 13 जिलों में इसका चलेगा दोस्तों इंटरव्यू, जिसमें कि विशेषकर आपको कार्यहित में 11 महीने यानी कि संविदा के आधार पे ये आपको यहाँ पे लिया जा रहा है। मार्च 2023 तक आप वैलिड रहेंगे। यह 13 जिलों तथा भोजपुर, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, लखीसराय, रोहतास, सहरसा, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण और नवादा में एक एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का यहाँ पे संविदा के आधार पर नियोजन हेतु यह उक्त जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति के दौरान 2 मई 2022 को यह 10 बजे वॉक इन इंटरव्यू आयोजित कार्यक्रम जो है ये अपरिहार्य कारण स्थगित करते हुए दिनांक 4 मई 2022 को अब किया गया है। तो ये 4 मई को होगा आपका। तो वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन संबंधित जिले के स्वास्थ्य समिति पर किया जाएगा। तो जो भी जिला है आपका, जो आयोजन स्थल है, वहाँ पे आयोजन संबंधित जिला स्वास्थ्य केंद्र होगा, जिला स्वास्थ्य समिति होगी, वहाँ पे जाके आप 4 मई को ये इंटरव्यू दे सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू को लेकर। विज्ञापन संख्या आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, 3/2022 है यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा अपडेट यहाँ तक हम आप तक साझा किए हैं। 4 मई को आइए इंटरव्यू दीजिए। ऑल द बेस्ट नई भर्ती को लेकर। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।